आइए दोस्तों, जानते हैं सीखने की कुछ विशेषताओं के बारे में कि सीखने की क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी इसके पहले पार्ट में हमने सीखने के बारे में जाना, एक संक्षिप्त परिचय, सीखना किसे कहते हैं हमने जाना। अब उसके पश्चात सीखने की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें सबसे पहली विशेषता है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। कुछ देर पहले अभी मैंने अपने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि सीखना जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति पैदा होने से लेकर आखिरी सांस तक कुछ न कुछ अवश्य सीखते रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अगर दूसरे बिंदु की बात करें तो सीखना परिवर्तन है। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। एक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान जाता है तो उसके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। उसका पहले से किया हुआ व्यवहार और अब का व्यवहार, इन दोनों में फर्क आएगा, इन दोनों में थोड़ा सा बदलाव आएगा। इसीलिए कहा गया है कि सीखना परिवर्तन है। जब तक हम किसी चीज को सीखते नहीं, सीखने के पहले का हमारा व्यवहार और सीखने के बाद का व्यवहार, दोनों के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अतः कहा गया है कि सीखना परिवर्तन है। अब बात करें सीखना विकास है। इस बिंदु से आप सहमत होंगे कि सीखना विकास है। इस बात के बारे में मैं बताऊं तो व्यक्ति अपने जीवन में दिन प्रतिदिन नई नई बातों को सीखता है और अपना विकास करता है। अपने बुद्धि के विकास के साथ साथ अपने ज्ञान का भी विकास करता है और एक एक चीजों को सीखते रहता है। अपने ज्ञान के अर्जन में वो अपने ज्ञान के पिटारे में उसको भरते जाता है और उसका धीरे धीरे सतत सतत विकास होता जाता है। हम यूं कहें कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो एक दिन में या एक समय में, एक घंटे में, एक महीने में सीख जाए। उसको सीखने के लिए समय का साथ लेना पड़ेगा। यानी कि कोई भी विषय वस्तु को धीरे धीरे सीखते जाएगा और अपना विकास करते जाएगा। अगर हम बात करें चौथे बिंदु की तो सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब यहाँ एडजस्टमेंट से है कि हम जब जब जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब नई बहू घर में शादी होकर आती है, शादी करके जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसको नए माहौल में अपने आप को ढालना होता है, अपने आप का अनुकूलन करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है, एडॉप्शन करना होता है। तो वो अपने विवेक के आधार पे, अपने पुराने संज्ञान के आधार पे कुछ नई बातों को सीखती है। देखती है घर में छोटे बड़े कौन है, सास ससुर सबके व्यवहार को आंकती है। आंकने के पश्चात अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने के बाद वो उस माहौल में अपने आप को अनुकूलित करती है। ये भी एक सीखने का अच्छा उदाहरण, अच्छी विशेषता है। अगली बात करें तो सीखना नवीन कार्य है। हम बात करें नवीन कार्य के बारे में तो हमारे जीवन में जो भी काम हमारे सामने पहली बार आता है, जैसे हम पहली बार छोटे बच्चों को लेकर जाकर मंदिर जाए तो बच्चा हमसे पूछता है ये मंदिर क्या है, ये मंदिर ऐसा क्यों है। बाहर अगर हम अभी सावन का महीना चल रहा है, अगर हम शिव जी के मंदिर गए किसी छोटे से बच्चे को लेकर तो बच्चा पूछता है बाहर बैल बाहर क्यों बैठता है, भगवान जी अंदर क्यों बैठते हैं, ये मंदिर तिरछा क्यों है, ये घर क्यों ऐसा बना है, लोग यहाँ पूजा क्यों करते हैं। बच्चे के मन में ढेर सारे प्रश्न आएंगे और वो जब उन प्रश्नों के जवाब हम उनको समझाते जाएंगे या उन प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे और बच्चा समझते जाएगा तो उसके लिए एक नवीन कार्य होगा। हम हर दिन एक नवीन कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कई ढेर सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते और जो हमारे मन में जिज्ञासा उठता है, ये प्रश्न उठता है कि फला चीज क्या है, ये टेबल कैसे बना, ये व्हाइट बोर्ड कैसे बना, ये एक बच्चे के मन की जिज्ञासा है। लेकिन जब ये उसके लिए एक नवीन कार्य है, ये व्हाइट बोर्ड कैसे बना, लेकिन हम अनुभवी व्यक्ति जब उसको बताते हैं कि व्हाइट बोर्ड कैसे बना तो बच्चा उस नवीन कार्य को प्राप्त कर लेता है। ये भी एक सीखने की अच्छी विशेषता है कि सीखना नवीन कार्य है। आगे बात करें सीखना अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल ठीक बात कहा इन्होंने कि सीखना अनुभव का संगठन है। जब एक बालक छोटे छोटे अनुभव को इकट्ठा करता है, जब छोटी छोटी बातों को सीखता है, जैसे वो चलना सीखता है, धीरे धीरे 3 पहिए की गाड़ी चलाना सीखता है, उसी अनुभव के आधार पर वो साइकिल का बैलेंस भी बनाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को फिर साइकिल को उसको लेके लुढ़काना शुरू करते हैं, फिर हाथ से उसको धक्का देते चलाते हैं, फिर एक पैर फंसा के चलाते हैं। वो छोटे छोटे अनुभव को इकट्ठा करने के बाद वो सीट के गद्दी पर बैठ के साइकिल चलाना सीखता है। तो कहा जा सकता है कि सीखना अनुभव का संगठन है। एक दूसरे उदाहरण की ओर चले कि जब एक छोटी 15-20 साल की लड़की जब पहली बार रोटी बनाना जाती है तो हो सकता है कि पहली बार में वो बहुत परिपक्व या बहुत बेहतर रोटी ना बनाए। वो पहली बार में रोटी को आड़े तिरछा बनाती है, रोटियां जल जाती हैं, लेकिन वो पुराने अनुभव से
अगली बार फिर काम करेगी, फिर प्रयास करेगी, फिर उससे बेहतर करेगी, देन अगेन फिर उससे बेहतर करेगी। बारी बारी करते 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 जब वो अपने अनुभवों को, पुराने अनुभव को जोड़ती है, उस जोड़ने के पश्चात जब उसका एक बेहतर परिणाम निकालती है कि वो अच्छा रोटी बनाना सीख जाती है। तो किसी भी कार्य को हम एक स्थायी रूप से धीरे धीरे करके सीखते हैं। एक बार में सीखना शायद सभी के लिए संभव नहीं हो सकता, इसलिए पुराने अनुभवों के आधार पर हम कुछ कुछ चीजों को सीखते रहते हैं। आगे बात करें, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब किसी विषय वस्तु को हमारे उद्देश्य से जोड़ दिया जाए, कि बच्चे को कहा जाता है कि ये आपके सिलेबस में है, ये विषय वस्तु आपके सिलेबस में से पढ़ना है, तो बच्चे उस बात को उद्देश्य बना लेते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे चले तो किसी लड़की को कहा जाए कि आपको शादी होने के बाद एक घर परिवार जैसे घरेलू बहू के जैसे रहना है, तो उस लड़की की मजबूरी हो जाती है कि घरेलू कार्यों को सीखे, झाड़ू पोछा बर्तन सीखे। अब वो मजबूरी को उसने उद्देश्य के रूप में अपने ऊपर ले लिया कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है एक उत्तम गृहिणी, एक हाउसवाइफ बनना। और हाउसवाइफ के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वो घर के सारे कार्यकाज को करना शुरू करे और अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बनाती है कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, मुझे खाना बनाना सीखना है, मुझे साफ सफाई सीखना है, मुझे आदर सम्मान सीखना है, बड़े छोटों के साथ व्यवहार कैसे करना है, सब सीखना है। तो जब जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि वो ऐसा करना है, तो व्यक्ति वैसा बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण ले कि लोग आईएएस की पढ़ाई करते हैं। आईएएस की पढ़ाई के लिए एक उद्देश्य बनाना पड़ता है। जब आपने उद्देश्य बनाया कि हमको ऐसा नहीं ऐसा करना है और आप उसके पीछे भागते हैं, जब तक उद्देश्य आपका क्लियर नहीं होगा तब तक सीखना आपका बेहतर नहीं होगा। आगे बात करें कि सीखना खोज करना है। आज के 200 साल 500 साल या हजारों साल पहले की बात करें तो तमाम तरह के आविष्कार, इतने भौतिक संसाधन नहीं थे। आज टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखा, ये सब कुछ नहीं था। जिस वैज्ञानिक ने पहली बार सीखते सीखते प्रेशर कुकर का आविष्कार कर दिया, उसको नहीं पता कि प्रेशर कुकर क्या, हमको नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति रहा होगा जिसने खोज करते करते प्रेशर कुकर बना दिया, जिसने खोज करते करते एक बल्ब बना दिया। वो धीरे सीख रहा था कि ऐसी कौन सी रोशनी है जिसको हम इकट्ठा कर ले तो प्रकाश से भर के हमको रोशनी पैदा करना शुरू कर दे। वो अपने ज्ञान के संग्रह को, अनुभव को इकट्ठा करते रहा। हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद एक बल्ब का आविष्कार हुआ। तो अगले बिंदु की बात करें तो सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब पूरे ऑल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि सीखने वाला व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो। व्यक्ति अगर एक सुनसान जगह भी छोड़ दिया जाए तो वहां भी दिमाग लगाता है, सीखता है कि सुनसान जगह में होता क्या है, जानवर आते होंगे या जानवरों को देखता है, करते क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सीखना सार्वभौमिक है। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पे, कैसी भी दशा में हर समय कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आप ढेर सारे जानवरों से घिर गए हैं, वहां भी दिमाग में कुछ न कुछ युक्तियां आती हैं। जंगल में आपको छोड़ दिया जाए और आप ढेर सारे जानवर से घिर गए, वहां भी आपको कुछ सीखते हैं कि इन जानवरों से कैसे बचा जाए। कुछ न कुछ युक्ति दिमाग में आती है और आप सीख कर अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं और उस विषम परिस्थिति से अपने आप को बचाते हैं। और बात करें, सीखना सृजनात्मकता है। लर्निंग इज ए क्रिएटिविटी। हम मान लेते हैं कि जो नया नया आविष्कार होता है उसको नई नई क्रिएटिविटी होती है, कुछ नया सृजन होता है। आज के सैकड़ों साल पहले इतनी मूलभूत आवश्यकता, इतनी भौतिक वस्तुएं नहीं थी, लेकिन लोगों ने एक एक चीजों को अपने अनुभव के आधार पर सीखा और सीखते सीखते एक एक चीजों को सृजन करना शुरू किया। और सृजन करते 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 आज इस हालात पे हम लोग खड़े हैं। इस आधुनिक जीवन में हमारे जीवन से संबंधित हर सुख सुविधा हमको उपलब्ध है। ये किसी न किसी सीखने के आधार पर होता है। आज हमारे रूम में एसी लगा हुआ है, किसी ने बनाया अपने अनुभव के आधार पे, किसी ने क्रिएट किया, किसी ने सृजन किया एसी का, किसी ने लाइट का क्रिएट किया, किसी ने मोबाइल, कैमरा, ढेर सारे विकल्प हैं जो सृजनात्मकता है। सीखना क्या है? एक सृजनात्मकता है। हम कुछ न कुछ अपने जीवन में सृजन कर सकते हैं, कुछ नया खोज सकते हैं, कुछ नया इनोवेटिव कर सकते हैं। अब आगे बात करें, सभी परिस्थितियों में सीखता है। इंसान क्या होता है? सभी परिस्थितियों में सीखता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। आदमी दुख में हो या हर्ष में हो, अगर वो बहुत खुश होता है तो भी देखता है कि मेरे खुशी से कितने लोग जलने वाले हैं, कितने लोगों को मेरी खुशी से दुख है, कितने लोग को मेरी खुशी से तकलीफ है। और उन व्यक्तियों को देखकर सीखता है कि फला व्यक्ति मेरा अपना नहीं है, ये मेरी खुशी से बहुत तकलीफ में है। अगर आप बहुत दुख के घड़ी में हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं,
तो आपको वहां अपने पराये की पहचान होती है कि कौन मुझसे मिलने आया, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। इसलिए व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सीखता है और हम भाग 3 में बनाएंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।